हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा भिवानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। लंबित मामलों की सुनवाई कर मौके पर ही किया गया निपटान। गुरुग्राम के उपायुक्त ने चिंटल पैराडीसो के निवासियों और बिल्डर के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। डी टावर के फ्लैट मालिकों के मुआवजे का निपटारा करने के बिल्डर को दिए आदेश। केंद्रीय संचार ब्यूरो हिसार द्वारा कैथल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। और अंबाला छावनी में 1 एनसीसी गर्ल्स बटालियन वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। कैडेट्स को जीवन में अनुशासन के महत्व की दी गई जानकारी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज भिवानी के लघु सचिवालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले के स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन न्यायाधीश हरचरण सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 600 के लगभग मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया और अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया गया। उन्होंने बताया कि आज की लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी संतुष्टि व सहमति से मामले की निपटारा हो रहे हैं। इन मामलों का लोक अदालत में निपटारे के बाद कानूनी रूप से आगे अपील नहीं हो सकती, क्योंकि आपसी राजीनामे से ही इन मामलों का निपटारा हुआ है। हमने एक खास उद्यम के साथ जो 12 तारीख की लोक अदालत है वो 11 तारीख को हमने भिवानी में इसलिए लगाई ताकि लोगों को उनके केसेस का निपटारा जो है वो आपसी समाधान से जल्दी हो सके। तो आज भिवानी में हमारे पास 600 से ऊपर जो केस है वो यहाँ लोक अदालत में लगे हैं। हमें संभावना है कि मैक्सिमम केसेस जो है वो आज हमारे सेटल हो जाएंगे और बैंकों के जो वसूली है उसके ऊपर काफ़ी केंद्रित किया जा रहा है। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स के केस है, हेल्थ डिपार्टमेंट की रिकवरीज है या दूसरे और डिपार्टमेंट्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उसके केसेस भी हमारे पास हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगा कि आज इन केसों को यहीं निपटा दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में ये किसी अपील के जरिए या किसी और के जरिए ये आम अदालतों पे भारी ना पड़े। वकील व बैंक अधिकारी ने बताया कि जो कोर्ट केस लंबे समय से कोर्ट में लंबित थे, ऐसे मामलों को आज एक ही सुनवाई में अंतिम निर्णय तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। पार्टी को बेनिफिट होता है इससे, ठीक है। एक तो सेटल हो जाता है, इनका कम में निपटारा हो जाता है और दोबारा इस जो भी केस होता है जो सेटल होता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया होती है। दोनों पार्टी बैठ जाती हैं और उनका जज साहब निपटारा कर देते हैं और ये हर 3 महीने के अंदर ये लोक अदालत लगती है। केस लगा रखे हैं 180 के करीब और समनिंग और व्हाट्सएप वगैरह से और कांटेक्ट करके हमने उनको इंटीमेट किया है आज आने के लिए। और जितने आज आएंगे बोरोवर उनको हम एज़ पर बैंक की नॉर्म के तहत जो भी स्कीम है उसके तहत उसको हम निपटान करेंगे लोक अदालत के अंदर। लाभार्थियों ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से उनके मामलों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया, इससे वे पूर्णतः संतुष्ट हैं। ये जो मेरा बैंक का मैटर था और इसका लोक अदालत में इसका फैसला हो गया, बहुत बढ़िया फैसला हो गया। ये बहुत बढ़िया प्रक्रिया है सरकार। आज लोक अदालत में आया हुआ था, मेरा एक बैंक का लोन खड़ा हुआ था जिसमें कोर्ट ने मुझे न्याय दिया और इस न्याय से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ना ही वकील करना पड़ा। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत यादव ने आज लघु सचिवालय के सभागार में चिंटल पैराडीसो के फ्लैट मालिकों व डेवलपर के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने कहा कि IIT दिल्ली और जिला प्रशासन की कमेटी की रिपोर्ट जिला पुलिस को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि IIT दिल्ली व जिला प्रशासन की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही डी टावर को बंद करके गिराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डेवलपर को आदेश दिए गए हैं। इस दौरान आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर डेवलपर को उस टावर के फ्लैट मालिकों के साथ लेन देन का निपटारा करने के लिए कहा गया है। इस अवधि में यदि डेवलपर निपटारा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के रेजिडेंट्स हैं डी टावर के भी, E&F टावर के और बाकी टावर के लोग भी, उनको बुलाया हुआ था और साथ में जो डेवलपर है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे थे। तो उसमें हमने जो आने वाली प्रोसेस है विशेष रूप से एक तो डी टावर के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी सेटलमेंट और बाकी जो E&F टावर्स और बाकी टावर्स का ऑडिट भी चल रहा है, E&F को वैकेट कराने की बात भी है, उसको लेकर के इनसे डिस्कशन की है
रेजिडेंट्स की तरफ से कुछ सजेशंस आए हैं, कुछ उनकी डिमांड्स आई हैं, तो वो हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक उन्होंने कहा है कि जो E&F से वेकेशन होगी तो उसमें उनको रेंट एग्रीमेंट जो है वो चिंतल ग्रुप जो है वो करके दे, तो वो हम विल आस्क द डेवलपर कि वो उनको रेंट एग्रीमेंट करके दें, सो दैट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रहने को मिले। उपायुक्त ने कहा कि अगर बिल्डर और फ्लैट मालिकों के बीच मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बनती है तो इन्वेल्यूएटर की रिपोर्ट के हिसाब से मुआवजे की बेस वैल्यू तय की जाएगी, अर्थात बिल्डर कम से कम उतनी राशि फ्लैट मालिक को अवश्य देगा। जब तक बिल्डर द्वारा फ्लैट मालिकों को मुआवजा अदा करने के मामले का निपटारा नहीं किया जाएगा, तब तक फ्लैट मालिक उससे किराया लेने के हकदार हैं। हमने बिल्डर को ही कहा है और ये मीटिंग में स्पष्ट डायरेक्शंस दी हैं बिल्डर को कि आप 60 डेज में सेटल करेंगे रेजिडेंट से। जिस प्रकार से जब फ्लैट खरीदा गया था तो उसमें दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट था और एक रेट पे फाइनलाइजेशन बात हुई होगी, उसी प्रकार से अब रीसेल में भी बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो फ्लैट ओनर से बातचीत करके रेट सेटल करे। और जो इवेल्युएशन फर्म्स हैं जिनके द्वारा इवेल्युएशन किया गया है, वो जो रेट है वो बेस रेट जो है उसको माना जा सकता है। और उसमें जो आज 3-4 कमियां जो है रेजिडेंट्स ने बताई हैं, हम उनको एग्जामिन कराएंगे और उसके बेसिस पे अगर इवेल्युएशन रेट को रिवाइज करने की जरूरत होगी तो उसको रिवाइज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो हिसार द्वारा कल कैथल जिले के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जखोली अड्डा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से कैथल में स्कूली छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो हिसार के प्रचार सहायक दौलत राम ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता रखना अनिवार्य है। जहां सफाई होगी वहां बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में विभाग के कलाकारों द्वारा नाटक, गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। संचार ब्यूरो हिसार की ओर से आयोजित किया जा रहा है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का है, तो इसमें कैथल जिले को चुना गया है। इसमें हमने कल कमेटी चौक पे एक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें एक प्रतियोगिता करवाई, प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता। इसका उद्देश्य तो यही है कि हमने ये कैथल के अंदर स्वच्छता का जन जागरूकता अभियान चलाया है और जन जागरूकता के हिसाब से लोगों में जागरूकता आए और स्वच्छता रखें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। स्वच्छता का ही मेन कार्यक्रम है। अध्यापिकाओं और छात्राओं ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि अपने घरों और आसपास के क्षेत्र में सफाई रखकर बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। स्कूल में जो स्वच्छता के ऊपर प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। हमें ये रखना चाहिए कि हमारा अगर घर साफ हो तो हम मोहल्ले को भी साफ रख सकते हैं, इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जो सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम चला हुआ है स्वच्छता के ऊपर, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। भारत सरकार ने जो ये स्वच्छता का कार्यक्रम जो किया है ये बहुत ही अच्छा है और हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगर कहीं पे भी कचरा नहीं रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। और जो भारत सरकार ने ये बहुत ज़्यादा अच्छा आयोजन चलाया और हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अंबाला छावनी के एसडीएम ऑफिस के नज़दीक स्काउट में आज 1 एनसीसी गर्ल्स बटालियन वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कैडेट्स को जीवन में अनुशासन के महत्व और विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाली कैडेट्स ने कहा कि एनसीसी हमारे लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग के लिए भी एक सशक्त माध्यम है। एनसीसी में शरीर को तंदुरुस्त रखने से लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जिसका सेना में भर्ती के समय काफ़ी लाभ मिलता है। पिछले साल भी एनसीसी ली थी और अब भी हम लगातार 3 साल से एनसीसी में। हमें एनसीसी में एक तरीके से फौजी बना दिया जाता है। हमें हर तरीके की स्कीम बताई जाती है, हर तरीके का खाना प्रोवाइड किया जाता है और हमें एक हर तरीके का एक अच्छा फौजी बना दिया जाता है। पता है कि हम एनसीसी कैडेट हैं तो हमें इस एनसीसी से डिसिप्लिन और यूनिटी को बनाने के लिए एक मोटिव मिलता है। और जैसे कि हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि अपनी दिनचर्या को कैसे बनाए रखना है और अपने से छोटों या बड़ों को कैसे समझाना है। मैं यहाँ पे एटीसी कैंप लगाने आई हूँ, एटीसी 142। मैं KV1 अम्बाला में एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ, उसके बाद MPN मुलाना में भी कैडेट हूँ।
मेरा एनसीसी ज्वाइन करने का मेन मोटिव ये था कि मुझे एसएससी टेक्निकल लाइन में मुझे ये पेपर क्रैक करके एक ऑफिसर रैंक होल्ड करनी है। तो मुझे ओपन वैकेंसी के थ्रू मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, एनसीसी करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। इंडिविजुअल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हमें कैसे डिसिप्लिन रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। अलग अलग स्कीम्स जैसे गवर्नमेंट की अग्निवीर, उसको ज्वाइन करना हमको प्रेरणा मिलती है कि हायर लेवल पे भी, जैसे आर्मी में ऑफिसर एनडीए ज्वाइन करने के लिए गर्ल्स के लिए अभी चांस है, लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, तो हमें हायर लेवल पे पहुँचाने के लिए भी यहाँ पे प्रेरणा दी जाती है। देश के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल प्रदेश के नूंह जिले की दशा व दिशा बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि सरकार और लोगों के सहयोग से नूंह जिले का आकांक्षी जिले की डेल्टा रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और अब लोग सरकारी अस्पताल में हर तरह की आधुनिक सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जिससे जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र का स्तर बढ़ा है और इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जिले में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर बेहतरीन काम किया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट हमारे ज़िले में पिछले 7-8 साल से वैकेंट थी, कभी कोई आया नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी स्पेशल एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की वजह से 2 लाख रुपए तक के ऑफर सैलरी के किए हुए थे, जबकि बाकी डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख है। अभी रिसेंटली हमारे नूंह जिले से ही बीवा गाँव से रेडियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया नूंह में, और नूंह में अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू हो गई, जिससे बड़ा हेल्प हुआ है, लोगों को बड़ी सुविधा मिली है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है, बहुत सारे लोगों की नई भर्तियां हो रही हैं और नए नए तरह के कार्यक्रम आ रहे हैं ताकि मेवात की जनता को, खासकर गर्भवती महिलाओं को और खासकर बच्चों को, उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें बढ़ोतरी हो। स्थानीय निवासियों ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है और अब उन्हें सरकारी अस्पताल में चिकित्सा संबंधी सभी आधुनिक सुविधाएं मिल जाती हैं। अल्ट्रासाउंड अब चालू हो चुका है और गर्भवती महिला जितनी भी जो पहले परेशान डोलती थी, अब उनको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। हमारे यहाँ सुविधा अवेलेबल है और हर रोज डॉक्टर साहब आते हैं, कम से कम 30-35 अल्ट्रासाउंड हर रोज करते हैं। जो ये प्रेगनेंसी लेडीज ये काफ़ी परेशान होती थी और इनको मतलब बहुत भारी परेशानी की वो कठिनाई आती थी। इससे परेशान होने से ये बेनिफिट हो गया कि अपने आवे और यहाँ से एक 5 रुपये का ओपीडी कार्ड बन के यहाँ पे ही उनके लिए सुविधा मिल जावे, दर दर ढोकर ना खानी पड़ेगी। फायदा जी, घर पे तो पहले क्या नाम कुछ भी सुविधा नहीं रहती थी, अब तो काफ़ी हॉस्पिटलों में काफ़ी सुविधा है, टीटी जैसे वगैरह इंजेक्शन भी लगते हैं और भी कई काफ़ी सारे का नाम वो लगते हैं जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर निवास से डिप्रेशन के खिलाफ आयोजित सबसे लंबी रिले रन के प्रतिभागियों को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान लोगों पर डिप्रेशन का प्रभाव पड़ा, जिससे उभरने के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों एवं समारोह का आयोजन कर लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिले रन की थीम भी डिप्रेशन के खिलाफ प्रहार है। डिप्रेशन का लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे बचने के लिए उन्हें शारीरिक व्यायाम के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं खेलों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को भी डिप्रेशन से प्रभावित व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों में भागीदार बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिले रन में लड़के, लड़कियां एवं दिव्यांग प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लगभग 8 किलोमीटर लंबी रिले रन होगी, जो लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने का संदेश देते हुए 16 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न होगी। इस रिले रन में 20 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस रिले रन के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और अपने ऐच्छिक कोष से 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ को अपडेट व अपग्रेड करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मियों को वर्दी पहनना अनिवार्य होगा, ताकि मरीजों को अस्पताल से संबंधित कर्मियों की जानकारी रहे।
उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ लेबोरेटरी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्थ लेबोरेटरी में नवीनतम उपकरणों को लगाया जाए और इन लेबोरेटरी को NABH से पंजीकृत भी करवाया जाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा भिवानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। लंबित मामलों की सुनवाई कर मौके पर ही किया गया निपटान। गुरुग्राम के उपायुक्त ने चिंटल पैराडीसों के निवासियों और बिल्डर के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। डी टावर के फ्लैट मालिकों के मुआवजे का निपटारा करने के बिल्डर को दिए आदेश। केंद्रीय संचार ब्यूरो हिसार द्वारा कैथल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। और अंबाला छावनी में 1 NCC गर्ल्स बटालियन वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। कैडेट्स को जीवन में अनुशासन के महत्व के बारे में दी गई जानकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।